तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया में एक एफएम सेक्टर की वेल नोन और रेप्यूटेड कंपनी है। कंपनी के पास में काफ़ी सारे तगड़े ब्रांड्स हैं और कंपनी की मार्केट पोजीशन भी बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ हम कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस में अवेलेबल हो रही है, कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो चलिए बात करते हैं अपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसे आपको पता है, कंपनी एफएम सेक्टर के अंदर काम करती है। कंपनी के पास में आज की डेट में 10 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और कंपनी इंडिया के अलावा अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पे, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इन जगह पे भी अपना बिजनेस करती है। और कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है हेयर केयर सेगमेंट, फिर है होम केयर सेगमेंट और उसके बाद में है पर्सनल केयर सेगमेंट। तीनों सेगमेंट के अंदर बात करें तो कंपनी के पास में हर सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्रांड हैं जिनकी रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है, और इसी वजह से कंपनी की सेल्स भी अच्छी है, क्योंकि ब्रांड के साथ साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी भी बिल्कुल एक्सीलेंट है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के सेगमेंट वाइज ब्रांड की। तो जैसा पता है, कंपनी हेयर केयर सेगमेंट में काम करती है। यहाँ पे कंपनी के पास में 5 ब्रांड अवेलेबल हैं। सबसे पहला है गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे रिटेल मार्केट में मिलता है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो काफ़ी अच्छा इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। 30 रुपये के आसपास का हेयर कलर का पैकेट आता है और काफ़ी अच्छी सेल है। उसके बाद अगला जो कंपनी का है यहाँ पे वो है ब्लंट। ब्लंट के नाम से कंपनी हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है और यहाँ पे कंपनी ब्लंट के नाम से ही अपनी एक सैलून की चेन भी चलाती है। फिर अगला कंपनी के पास में ब्रांड है गोदरेज नूपुर। गोदरेज नूपुर ब्रांड के अंदर कंपनी हिना बेस्ड जो हेयर कलर होते हैं वो बनाती है, जो मेहंदी वाले रंग होते हैं वो। उसके बाद में अगला ब्रांड है कंपनी के पास में गोदरेज प्रोफेशनल। गोदरेज प्रोफेशनल के अंदर कंपनी थोड़े प्रीमियम रेंज के जो शैम्पूज हैं, हेयर जो कंडीशनर हैं उनको बनाती है, और प्रोफेशनल हेयर कलर्स बनाती है कंपनी गोदरेज प्रोफेशनल अपने ब्रांड के अंदर। उसके बाद में अगला कंपनी का जो ब्रांड है वो है डार्लिंग। डार्लिंग ब्रांड की बात करें तो ये नंबर 1 हेयर एक्सटेंशन का ब्रांड है अमेरिका के अंदर, जिसको हाल ही कंपनी ने कुछ साल पहले एक्वायर किया है। इसकी बात करें तो ये भी अपनी कैटेगरी में बिल्कुल नंबर 1 ब्रांड है। उसके बाद अगला सेगमेंट है कंपनी के पास में होम केयर सेगमेंट। होम केयर सेगमेंट में कंपनी के पास में बहुत ही, जैसा पता है, अच्छे प्रोडक्ट्स और ब्रांड हैं। यहाँ पे मेनली कंपनी के पास में 4 ब्रांड्स हैं। सबसे पहला है गुड नाइट। गुड नाइट के बारे में सबने सुना है, सबने देखा है, यूज़ करा है। मच्छर भगाने की जो मशीन आती है, लिक्विड वेपराइजर जिसको बोलते हैं। उसके अलावा फास्ट कार्ड है, इस तरह कंपनी इसमें प्रोडक्ट बनाती है। फिर है अगला गोदरेज एयर। गोदरेज एयर के नाम से कंपनी वो एयर पॉकेट का ऐड आता है वो है। उसमें रूम फ्रेशनर बनाती है कंपनी, कार फ्रेशनर बनाती है। ये भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में गोदरेज हिट, ये भी सब लोग यूज़ करते हैं। काला हिट, लाल हिट, मच्छर मारने के लिए और कॉकरोचेस के लिए, ये भी हाउस होल्ड में सब जगह यूज़ होते हैं। उसके अलावा अगला ब्रांड है कंपनी का गोदरेज ईजी। ईजी के नाम से कंपनी लिक्विड डिटर्जेंट बनाती है, जो ज़्यादा लोग जो हैं वो गर्म कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे होम केयर सेगमेंट के ब्रांड। अगला है कंपनी के पास में पर्सनल केयर। पर्सनल केयर सेगमेंट बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी में 4 मेन ब्रांड हैं। सबसे पहला है गोदरेज नंबर 1 सोप। इसके अंदर कंपनी अलग अलग टाइप के बहुत सारे सोप बनाती है। सैंडल टर्मरिक है, एलोवेरा, लाइम, काफ़ी सारे हैं और ये भी काफ़ी अच्छे बिकते हैं मार्केट में। उसके बाद अगला ब्रांड है कंपनी के पास में सिंथॉल। सिंथॉल भी सबने देखा होगा, बहुत अच्छा ब्रांड है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। इसके अंदर भी कंपनी सोप, डीओ, टैल्क, हेयर क्रीम, इस तरह के सारे ही प्रोडक्ट बनाती है। फिर अगला कंपनी है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट ब्रांड के अंदर कंपनी हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टर स्प्रे जो होते हैं, ये सब चीज़ें बनाती है। और अगला कंपनी का ब्रांड है goodness.me। goodness.me के अंदर कंपनी बेबी केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसके अंदर कंपनी बेबी लोशंस हो गए, क्रीम, ऑयल, बेबी बाथ के जो सोप वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें बनाती है। तो इस तरह हम देखें तो कंपनी जैसा आपको बताया कि हर एक सेगमेंट जो है कंपनी के पास, उसमें काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं। इसके अलावा अब हम अगर बात करें कंपनी के जो ब्रांड्स हैं, इनकी मार्केट पोजीशन की, तो गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर जो आपको बताया, ये अपनी सेगमेंट में नंबर 1 ब्रांड है। ऐसे ही गुड नाइट जो अपना ब्रांड है कंपनी का, वो भी नंबर 1 ब्रांड है अपनी कैटेगरी में। हिट, ईजी, ये भी अपनी सेगमेंट नंबर 1 ब्रांड है। गोदरेज एयर, ये भी अपने सेगमेंट का नंबर 1 ब्रांड है। और सिंथॉल जो है ये अपनी कैटेगरी का नंबर 2 ब्रांड है। तो इस तरह से हम सारे ही कंपनी की जो डिटेल्स देख रहे हैं, कंपनी के ब्रांड बहुत बढ़िया हैं, कंपनी का जो ब्रांड का रिकॉग्निशन है वो भी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा पता है कंपनी इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना काम करती है।
तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन हम ज्योग्राफिकली देखते हैं तो इंडिया से लगभग कंपनी को 54% का रेवेन्यू आता है, इंडोनेशिया से कंपनी को 17% का रेवेन्यू आता है, अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट यहाँ से सबसे मिला के कंपनी को 24% का रेवेन्यू आता है, लैटिन अमेरिका से कंपनी को 4% का रेवेन्यू आता है। तो वही चीज़ है कि कंपनी ग्लोबली काम करती है और वहाँ पे भी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इन सब डिटेल से हमें ये चीज़ें पता लगती हैं। फिर अगला हम देखते हैं कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, कि कंपनी के जो भी सेगमेंट में काम करती है वहाँ से कंपनी को कैसे कैसे रेवेन्यूज आते हैं। तो पर्सनल केयर के जो भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है वहाँ से कंपनी को 22% का रेवेन्यू आता है। हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी वहाँ से 31% का आता है। उसके अलावा हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स जो हमने बात की गुड नाइट और हिट की, यहाँ से 28% का रेवेन्यू आता है कंपनी को। एयर केयर से जो रूम फ्रेशनर की हमने बात की थी वहाँ से 8% रेवेन्यू आता है और बाकी का जो भी प्रोडक्ट कंपनी बेचती है वहाँ से 11% कंपनी को रेवेन्यू आता है। उसके अलावा अगला पैरामीटर जो हम कंपनी का चेक करते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी का ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है, सब जगह इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रिटेल शॉप्स में, मॉल्स में, आप इसको ई कॉमर्स के थ्रू भी खरीद सकते हैं। कंपनी की अपनी वेबसाइट्स भी है और मेनली जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर भी सब कंपनी टाइप किया हुआ है, तो वहाँ से भी लोग इनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम कंपनी का ओवरऑल पूरा प्रोडक्ट वाइज हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं, तो कंपनी वाइज में जैसे आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, कंपनी में बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, इसी वजह से कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी अच्छे हैं, कंपनी ग्लोबली काम करती है। तो इस तरह से हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी जो प्रोडक्ट वाइज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के प्रोडक्ट और उसके ब्रांड्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें कंपनी की सारी चीज़ें चेक करनी है, तभी हमें डिसाइड करना है कि कंपनी के साथ हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं उसके पिछले 5 साल का डेटा चेक करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जिसमें मैं कंपनी को चेक करता हूं वो है रेवेन्यू। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल में 2017 से लेकर 2021 तक लगातार कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो इंक्रीज हुए हैं। सिर्फ 2020 में डिप आया था क्योंकि कोरोना की वजह से सारी कंपनी में डिप आया था, और उसके बाद 2021 में वापस से कंपनी ने अपने जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर लिया है। इसके अलावा अगला पैरामीटर हम देखते हैं तो वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल एक्सीलेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के पास में। 53%, 54% का कंपनी का एवरेज है पिछले 5 साल का, जिसको कंपनी आराम से मेंटेन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो सोर्सिंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी अच्छी है, कंपनी रॉ मटेरियल काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदती है, कंपनी अपनी जो लेबर कॉस्ट है उसको मेंटेन करके रखती है, इसीलिए साल दर साल कंपनी को इतने अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिल रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जितने भी की रेशियोज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं कि हम इसको कहां से चेक कर सकते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस होता है, क्यों हमें चेक करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो इनका कहाँ से हमें डेटा मिलेगा और क्यों हमें इनको चेक करना चाहिए। उसके अलावा इस कंपनी के अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें रिलैक्सो है, नेस्ले है, ब्रिटानिया, बहुत सारी कंपनी है, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हम चलते हैं अपने अगले पैरामीटर की तरफ। अगला पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे भी देखो कि पिछले 5 साल से लगातार कंपनी 19%, 20% के आसपास का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी मेंटेन कर पा रही है। इससे हमें क्या पता लगता है कि कंपनी अपने जो एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर पा रही है। कंपनी मार्केटिंग भी कर रही है, सब चीज़ें कर रही है, फिर भी कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया साइन है। उसके बाद अगला पैरामीटर हमारा फ्री कैश फ्लो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं नेट प्रॉफिट या फ्री कैश फ्लो पर कंपनी को चेक करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि फ्री कैश फ्लो में ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे पाता है किसी भी कंपनी के बारे में। क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या होता है कि कई बार कंपनी के पास सारा पैसा वो आ नहीं पाता है, कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, या फिर कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको रिसीव भी कर लेती है, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है उनको वो पैसा वापस से बिजनेस में लगाना पड़ता है एक्सपेंशन के लिए या फिर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किसी तरह से, लेकिन वो अपने पास पैसा रख नहीं पाती हैं। तो फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है कि ये फ्रीली अवेलेबल है कंपनी के पास। कंपनी ने जितने भी खर्चे करने थे सब कर लिए, जो रिजर्व बनाने थे वो बना लिए, जो भी कुछ करना था सब कर लिया है, फिर भी ये कंपनी के पास पैसा अवेलेबल है, तो वो असली पैसा होता है जो कंपनी का होता है या इन्वेस्टर्स का होता है। तो वही चीज़ हम इस कंपनी में देखें तो पिछले 5 साल में लगातार कंपनी में हर साल फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है। 1400 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए के आसपास का एवरेज है, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने अगले पैरामीटर पे, यह है डेट बाय इक्विटी रेशियो, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है।
किसी भी कंपनी को चाहे कितनी भी अच्छी हो, हमें ये रेशो जरूर चेक करना चाहिए। ये रेशो में ये बताता है कि कंपनी ने लोन लेके कितना पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में और खुद का कितना पैसा है। अगर कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, उनको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से बहुत सारी पुरानी ऐसी कंपनियां हैं जो खराब हो गई, खत्म हो गई। इसलिए ये रेशो हमें हमेशा चेक करना चाहिए। और यहाँ पे मैं इस कंपनी का जो रेशो चेक कर रहा हूँ वो है 0.06। इसका मतलब लगभग जीरो के आसपास कंपनी के पास में डेट है। कंपनी के पास कोई खास डेट नहीं है, इसलिए इस कंपनी को इंटरेस्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अभी फिलहाल। उसके अलावा अगला पैरामीटर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में ये बताता है कि जो भी इन्वेस्टर कंपनी के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उसके ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। जैसे कि आज हम एज ए इन्वेस्टर कंपनी के साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कंपनी पुराने इन्वेस्टर को ऑलरेडी कितना रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आया 20%, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर कंपनी 15% ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी देती है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये कंपनी हमें 20% के आसपास दे रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया साइन है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट ईयर का 20% है, पिछले 5 साल का भी हम एवरेज देख रहे हैं तो ये भी 24% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। तो इस तरह से हम ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करते हैं तो बहुत ही बढ़िया साइन हमें मिल रहे हैं। कंपनी में कोई डेट नहीं है, कंपनी हर साल अपने पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल रख रही है, कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं। तो इस तरह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी के पास जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और ओवरऑल जो कंपनी के फाइनेंशियल है वो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। हमने देख लिया कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बहुत बढ़िया है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की कि ठीक है सब चीज़ तो अच्छी है, लेकिन कंपनी किस प्राइस पे हमें मिल रही है वो मेन चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर जज करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे मैं पिछले 3 साल का एवरेज ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होते रहते हैं फ्री कैश फ्लो का एवरेज, उसके हिसाब से हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो पिछले 3 साल का जो कंपनी के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 1608 करोड़ रुपए, और उसके हिसाब से हम कंपनी की वैल्यू निकालते हैं तो वो निकल के आती है 80,383 करोड़ रुपए। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 1608 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसकी पूरी कंपनी की जो वैल्यू बनती है वो आती है 80,383 करोड़ रुपए। लेकिन वही बात है, हमें कोई पूरी कंपनी तो नहीं खरीदनी है, हमें कुछ शेयर्स खरीदने हैं। तो इसको अगर हम पर शेयर वैल्यू में निकालते हैं कंपनी की तो 787 रुपये 787 रुपीज़ पर शेयर वैल्यू आती है इस कंपनी की। लगभग 800 रुपये मान लेते हैं कि अगर हम 800 रुपये पर शेयर के हिसाब से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो इतना इसका प्राइस बनता है। लेकिन फिर वही बात है कि चाहे हमने जो भी डेटा चेक किया है, जो भी प्रोडक्ट देखे हैं, वो सब क्या है, वो सब पास्ट रिकॉर्ड है। और कल को कंपनी के साथ क्या होगा, कोई कंपटीशन आ जाएगा, कंपनी को इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है और कंपनी में रिस्क हमारा जो है वो बढ़ सकता है। तो वॉरेन बफेट सर हमेशा यही बोलते हैं कि चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, हमें हमेशा रिस्क का ध्यान रखना चाहिए और उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने फेयर वैल्यू निकाली कंपनी की, उसके 50% पे हमें कंपनी के शेयर्स खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम आने वाले जो अपने रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे जैसे हमने निकाली थी पर शेयर वैल्यू लगभग 800 रुपये आ रही है हमारे पास फेयर वैल्यू, तो उसका 50% हो गया 400 रुपये। यानी कि अगर हम 400 रुपये पर शेयर के हिसाब से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम काफ़ी हद तक अपने जो रिस्क हैं उनको मैनेज कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी बात कि हम किस प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम चेक करें कंपनी का करंट शेयर प्राइस कि आज की कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है। तो हम देखते हैं कंपनी का करंट शेयर प्राइस, तो ये आ रहा है 695 रुपीज़, यानी कि 700 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। तो इस शेयर प्राइस की हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारे जो फेयर वैल्यू है उससे तो कम है। 800 रुपये की फेयर वैल्यू थी तो 700 रुपये के आसपास प्राइस है, तो फेयर वैल्यू से कम प्राइस पे आज की डेट में कंपनी हमें अवेलेबल हो रही है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसके लिए हम वही कर सकते हैं कि हम इस कंपनी को आज की डेट में चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और अगर मार्केट गिरती है या लोगों के थोड़े सेंटीमेंट कम होते हैं इस कंपनी के बारे में तो ये हमारे डिजायर प्राइस पे आ सकती है। दूसरी बात वही आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए या नहीं कीजिए या किस प्राइस पे कीजिए। अगर आपको कोई और प्राइस ठीक लगता है तो आप उस प्राइस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। ये सारी डिटेल में आपको जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए दी हैं, लेकिन वही बात है जो भी डिटेल आपको दी है बिल्कुल कंप्लीट डिटेल दे दी है कि कंपनी के पास मार्जिन अच्छे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन भी आज के में काफ़ी अच्छी लग रही है।
तो आशा करता हूँ आपको सारी डिटेल कंपनी के बारे में मिल गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो जो है वो लगातार बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।